इनकम टैक्स नियमों के तहत जो टैक्स पेयर्स अपने पिछले सालों के इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं वो ऐसा 31 मार्च से पहले कर सकते हैं, यानी 31 मार्च से पहले वो अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि अपडेटेड रिटर्न कभी भी भरी जा सकती है, लेकिन ये संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 2 साल के अंदर भरी जाने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है जो लोग असेसमेंट ईयर 2022-23 या फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का अपना रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं उन्हें 31 मार्च 2025 से पहले अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान वित्त अधिनियम 2022 में पेश किया गया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपडेटेड रिटर्न को भरने की सुविधा की घोषणा की थी। ये किसी भी टैक्स पेयर्स की तरफ से किसी गलती या चूक को सुधारने के लिए शुरू की गई सुविधा थी। ऐसा करने की 2 प्रमुख वजह थी, जिसमें पहला है कि किसी भी तरह की टैक्स चोरी की वजह से मुकदमेबाजी से बचना और वॉलेंट्री टैक्सेशन को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि जब टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का पता चलता है तो व्यक्ति पर लंबी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अपडेटेड रिटर्न फाइल करके वो इस तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं। साल 2022 में जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसे फाइल करने की अधिकतम समय सीमा 2 साल थी। बजट 2025 में इस समय सीमा को 48 महीने यानी कि 4 साल बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि अब टैक्स पेयर्स पिछले 2 साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। इसे किसी भी टैक्स पेयर द्वारा कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है। हालांकि इस साल का यूनियन बजट जब पेश हुआ तो लाखों टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली, क्योंकि अगले साल से किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति को नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा और फिलहाल आपको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के नियमों के मुताबिक ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसे में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में महज 1 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में अगर आपने 31 मार्च से पहले सेविंग को लेकर सही कदम नहीं उठाए हैं तो आपको भारी भरकम टैक्स और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप 31 मार्च से पहले अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें। अब इसके बारे में अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट या सीए की मदद भी ले सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सांता क्रूज में। जुड़िए मनी9 के साथ। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।